सीखते हैं ट्राउज़र बनाना। ये सिंपल ट्राउज़र बनाना स्टार्ट करते हैं हम पहले, उसके बाद हम नैरो पैंट वगैरह बनाएंगे। तो इसमें हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है, लेंथ, कमर गोलाई, थाई गोलाई और मोहरी गोलाई। तो आइए हम नाप लेते हैं कि कैसे ट्राउज़र के नाप लिए जाते हैं। सबसे पहले हम कमर का नाप लेंगे। तो इस तरह से हम कमर गोलाई का नाप लेंगे। इसके बाद हम थाइस का नाप लेंगे। तो थाइस का नाप लेने के लिए आपको टेप को ऐसे थोड़ा सा स्लांट रखना होगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना होगा। यहाँ से लेकर इस तरह से थोड़ा सा स्लांट आप नाप लीजिए। इसके बाद हम लेंथ लेंगे। लंबाई हम यहीं तक लेंगे, शलवार की तरह नीचे तक नहीं लेंगे। उसके बाद हम मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी का नाप आप एड़ी के नीचे से लीजिए, यहाँ तक ऐसे, और एक हम घुटना गोलाई भी ले लेंगे। इस तरह से हम घुटना गोलाई का नाप लेंगे और इस तरह से हमारे ट्राउज़र के नाप कंप्लीट होते हैं। ट्राउज़र बनाने के लिए हमें 2.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है, इसको मैंने पहले लंबाई में डबल फोल्ड किया है और ऐसे चौड़ाई में भी इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम हमारी जो थाई है उसका नाप कर लेंगे। थाई गोलाई का नाप हमारे पास है 26 इंच। तो 26 का हम हाफ कर लेंगे, तो वो आएगा 13 इंच। 13 इंच हम यहाँ से किनारे से एज इट इज हम रख लेंगे। इसके बाद हम 1 इंच बेल्ट का छोड़कर हमारे ट्राउज़र की लेंथ ले लेंगे। तो हमारी ट्राउज़र की लेंथ है 36.5 और उसमें हम 1.5 इंच नीचे से फोल्ड करने का प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 38 इंच, 38 इंच। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा जो ये थाई गोलाई का नाप है इसका हम हाफ निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 13 इंच का हाफ हमारा 6.5 इंच। हम यहाँ से इंच टेप को इसे डबल करके भी निकाल लेंगे, ये 6.5 इंच। तो हम हर तरफ से एक बार 6.5 का एक मार्क लेके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम कमर गोलाई का 1/4 प्लस 2 ले लेंगे। कमर गोलाई हमारे पास है 36 इंच। तो 36 का 1/4 करेंगे, 36 इंच का 1/4 9 इंच, उसमें प्लस 2 कर लेंगे। इसी में हमारी सिलाई का भी इंक्लूड हो जाएगा और आगे जो प्लिट्स आएंगे वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से जो हमने मार्क लगाया था लेंथ का, यहाँ पर हम 11 इंच ले लेंगे। इसके बाद क्रोच एरिया के लिए इसमें स्टैंडर्ड साइज 10 इंच है। मेरे पास 36 सीट गोलाई है, तो उस तक हमारे को क्रोच एरिया 10 इंच रखना है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप आधा इंच बढ़ाते जाएं। हर 2 इंच के बाद आप आधा इंच बढ़ा लें। जैसे कि 38 होता है तो 10.5 ले लीजिए, 42 होता है तो 11 ले लीजिए, ऐसे 44 होता है तो 11.5 ले लीजिए, और अगर 44 से ज़्यादा होता है तो आप 12 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हर 2 इंच पर आधा इंच बढ़ा लीजिए। लेकिन हम यहाँ से 1 इंच जो हमने बेल्ट का छोड़ा है वह लेकर उसको निकाल कर हम यहाँ से क्रॉच एरिया 10 इंच लेंगे। अब यहाँ पर हम थाई का हाफ लेंगे। थाई का हाफ हमारे पास जो थाई गोलाई थी वो 26 इंच थी, तो उसका हाफ लेंगे, तो 13 इंच। तो हम इस जगह से 13 इंच ले लेंगे। अब हम जितना ये है 11 इंच 11 इंच, इतना ही हम यहाँ पर 11 इंच ले लेंगे। अब हम इसको एक लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ करके यहाँ एक गोलाई का शेप दे देंगे।
अब हम ये हमारा कर्व स्केल लेंगे और उससे इसको शेप पट्टी भी बोलते हैं हम, हमारी मोहरी का हाफ लेंगे। हमारे पास मोहरी की जो नाप है वह है 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ आता है 7 इंच। 14 इंच का आधा करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो हमने जो ये लाइन ड्रॉ करी थी तो वहाँ पर हम इस 7 इंच का भी आधा ले लेंगे, तो 7 इंच का आधा 3.5 इंच आता है। तो हम यहाँ से 3.5 इंच इस तरफ लाएंगे और 3.5 इंच इस तरफ हम निकाल लेंगे। और हमने जो 1 इंच यहाँ से फोल्ड करने का रखा था उसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से ये जो हमारा मार्क है मोहरी का आधा उसको यहाँ ऐसे मिला लेंगे। तो हम थोड़ा सीधा चलेंगे यहाँ से, फिर हम इस शेप को यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा स्लांट हो जाएगी ताकि हम इसके ऊपर फोल्ड करें तो वो इक्वल हो जाए। अब हम ये जो मार्क है यहाँ से हम इसको ऐसे रखकर, तो यहाँ तक हम थोड़ा यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सीधा चलेंगे। आप अंदाजन 4 इंच सीधा चल लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इसको टर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहीं से लेते हो तो ये चीज़ आपकी, अगर हम यहाँ से इस मार्क से ये मिलाते हैं तो ये हमारी मोहरी थोड़ी कम होती है। इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सीधा चल के फिर इस मार्क से इस मार्क को यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। यहाँ से भी हम थोड़ा ऐसे तिरछा ले लेंगे। अब हम इस वाले पार्ट की ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम ये वाला पार्ट उठाकर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर रख लेंगे। उसके लिए मैं पहले लाइनिंग की कटिंग करके फिर उस मेन कपड़े की कटिंग करूंगी। अब हम इसको इसके ये साइड से एकदम बराबर रखते हुए एज इट इज इसको फैला देंगे और ये साइड पे हम बिल्कुल इसके बराबर ऐसे ही मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये जो हमारा पार्ट है यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे। अगर इससे ज़्यादा नाप आता है तो आप 2.5 इंच ले लीजिए, आप 3 इंच भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ये मार्क लूँगी और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा, ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है 1.5 इंच यहाँ से ये जो मार्क है इससे एक्स्ट्रा लेने का। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम तो आप बिल्कुल ना लें। हर तरफ से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये हमारा बैक पार्ट होगा। और यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे और ये वाली जगह से हम एकदम सीधा ऐसे मिला लेंगे और इसको यहाँ से शेप दे देंगे और इसको हम इसी स्केल को रखते हुए इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। और अब हम इस वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। हम इसमें आगे प्लीट्स डालेंगे, तो ये इसके हाफ पे हमें एक ऐसे सेंटर बनाना होगा। यहाँ पर हमारे प्लीट्स डलेगी और पीछे हमारा इलास्टिक डलेगा। अब हम
ये हमारा मेन कपड़ा है, इसके ऊपर इस लाइनिंग वाले कपड़े को रखकर कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन कपड़े पे अपना लाइनिंग वाले कटिंग को फैलाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ से देखिए कि आपका ये इक्वल रहे, इस तरह से न रहे। आप इधर बराबर करने जाएं तो यहाँ तिरछा न हो, यहाँ पर एकदम सीधा ये रहे और आप इसके बराबर बराबर मार्क करके कटिंग कर लीजिए। अब हम इसकी सिलाई करने के लिए, ये उल्टी साइड है कपड़े की, तो इस तरफ हम अपने लाइनिंग को ऐसे रख लेंगे। ये उल्टी साइड है कपड़े की, इसके ऊपर ये लाइनिंग रखा और सेम ऐसे ही हम इसको उठाकर इसके नीचे रख लेंगे। और आप अगर इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आप पहले सीधी सिलाई इसके साथ लगाकर इस कपड़े के साथ ये कपड़े को सब तरफ से अटैच्ड कर लीजिए। उसके बाद हम ये आसन को इस आसन के साथ क्रोच एरिया को इस क्रोच एरिया के साथ सिल लेंगे। ऐसा ही हम हमारे ये वाले पार्ट में करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है हमारा और ये बैक पार्ट है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। उठाकर आप खोलें नहीं, आप इसको पूरा ऐसे खोलें और ऐसे ही इसको इस तरफ पलट लें। और ये वाले क्रोच एरिया को इस वाले क्रोच एरिया के साथ सिल लें। पहले हम दोनों क्रोच एरिया को आपस में सिलाई लगा लें, उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से हमारा ट्राउज़र की कटिंग होती है। अब हमने ये दोनों बैक पोर्शन को पकड़ के क्रोच एरिया की सिलाई लगा ली है। दोनों बैक वाले पार्ट को एक साथ पकड़ा है और ये क्रोच एरिया की सिलाई लगा ली। इसी तरह हमने फ्रंट वाले क्रोच एरिया की भी सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, क्रोच एरिया को हमने सिल लिया है और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमने इंटरलॉकिंग कर ली है। और अब हमारा इसके ऊपर ये बैक वाले पार्ट को हम रख लेंगे, इसकी भी हमने ये साइड पर इंटरलॉकिंग कर ली है। अब हम ये जितनी हमें जिप लगानी है उतनी जगह को छोड़ते हुए थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ रखेंगे, जिप से छोटा हम थोड़ा कट रहे हैं। ये साइड की हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये साइड में पूरी सिलाई लगा ली। एक साइड हमारी ये वाली खुली है, इसको हम खुला ही रहने देंगे और ये वाले पार्ट पर अब हम जिप लगा लेंगे। इसके लिए हमने इसको पहले स्टिच किया है, तो अब हम ये जिप को ये साइड पर उल्टी रखेंगे और यहाँ एकदम किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पर जिप लगा ली है और अभी हमारी सारी सिलाइयाँ खुली हुई है ट्राउज़र की। अब हम ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ट्राउज़र का, इसमें हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो हमने इसकी कटिंग करते वक्त यहाँ कट्स लगाए थे। तो हमें ये फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाना है, उस बेल्ट को हमें कमर का हाफ लेना है। कमर गोलाई हमारी है 36 इंच, 36 इंच, तो उसका हाफ हमें तैयार करना है। ये हमारे पास है 20 इंच, तो हमें 18 इंच इसको तैयार करना है। तो हम आधा आधा इंच के यहाँ पर ऐसे पकड़कर मेज़र कर लेंगे और आधा इंच का हम एक मार्क लगा लेंगे, तो ये टोटल 1 इंच हो जाएगा। इसी तरह हम आधा इंच का ये साइड कर लेंगे, तो इस तरह से ये टोटल हमारा 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ ऐसे करके हमारा 2 इंच कपड़ा कम हो जाएगा। तो बस हम आधा इंच लेकर यहाँ पर ये सिर्फ सिलाई लगा लेंगे। हम प्लीट्स डाल रहे हैं, हम टक्स नहीं डाल रहे, हम सिर्फ ऐसे प्लीट्स डालेंगे।
ये हमने 19 इंच कपड़ा लिया है और इसको मैंने चौड़ाई में 4 इंच कट किया है। सेम इसके बराबर हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे और इसको हम फ्रंट में अटैच कर लेंगे। ये शेल हमारा इस तरफ आया है, तो ये शेल हमारा इस तरफ होगा। और अब हम ये जिप को खोल लेंगे और ये जो जिप लगाई हमने इसको थोड़ा ऐसे ये कपड़े को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हम ये बेल्ट को इसके साथ पूरा ऐसे अटैच्ड कर लेंगे। यहाँ से आप थोड़ा ये सिलाई का एक्स्ट्रा रखिए और यहाँ से इसके साथ इसको अटैच्ड कर लीजिए। अब हम यहाँ से इसको ऐसे रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये पार्ट को ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ पर हम किसी की मदद से ये पॉइंट को एकदम बाहर कर लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये सारे पार्ट्स को आप इस तरफ करिए, इसको फोल्ड करिए और इसके ऊपर इस तरह से रखिए। आप इसको खींचिए मत, बहुत आराम से रखिए। अब हम इसको ये साइड में करके यहाँ किनारे भी एक सिलाई लगा लेंगे। हमने पहले ये साइड में जिप लगाई थी और उसके बाद हमने इसको लगाया। इसकी रीज़न ये है कि इससे ये फिनिशिंग से हमारा ये पार्ट अंदर चला जाता है। अब हम जो हमारा ये बैक पार्ट है इसके बराबर इसको नाप लेंगे और इसके बराबर भी कपड़ा कट करके इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। तो हम यहाँ से अपने बैक पार्ट को नापना स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर ओवरलैप इस तरह से रखेंगे और इसको इंची टेप से मेज़र कर लेंगे। ये हमारा 24 इंच होता है, तो हम 24 का एक सीधा और 4 इंच जो हमने फ्रंट वाला बेल्ट की चौड़ाई काटी थी उतना ही चौड़ा एक कपड़ा कट कर लेंगे। ये कपड़ा हमने इस तरह से 24 इंच लंबाई में है और ये चौड़ाई में 4 इंच है। इसके बराबर इसकी लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे और उसको इस कपड़े के साथ चारों तरफ से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो ये कपड़ा तैयार किया है इसको ये बैक पोर्शन में अटैच्ड कर लेंगे। तो हम इस वाले पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे। तो हम इलास्टिक हमारी जो कमर लेंथ है 36, पहले तो हम उसका हाफ कर लेंगे। 30 से 36 का आधा करेंगे तो 18 इंच आएगा। तो अब हम बैक वाले पोर्शन में सिर्फ 18 इंच में से 5 इंच कम करके इलास्टिक की कटिंग करके लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 13 इंच। तो हमें 13 इंच का इलास्टिक को लेना है और उसे इसके साथ अटैच्ड करना है। तो हम ये 13 इंच का इलास्टिक को
कट कर लेंगे। आधा इंच हम थोड़ा सिलाई का एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब हम ये बैक वाले पार्ट के साथ इस कपड़े को सिंपल सिलाई लगाकर अटैच्ड कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, ये हमारी सिलाई का होगा। अब हम ये जगह से हम इसको ऐसे रखकर, ये साइड पर देखिए आप, ये चीज़ें हमारी दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे और अब हम यहाँ पर ये इलास्टिक को इसके साथ, ये देखिए हमारा ये है, लेकिन हमें ऐसे इसको लेना है और यहाँ से इसकी बिल्कुल बीच में रखते हुए इसके साथ यहाँ पर इलास्टिक को अटैच कर लेना है। इलास्टिक को आप कई बार सिलाई लगाकर इसके साथ अटैच्ड कर लें और अब इसको हम ऐसे टर्न कर लें। अब हम ये इलास्टिक को, ये हमारा इलास्टिक सीधा सीधा है, यहाँ तक इसको रखकर ऐसे रखकर सिंपल सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक को पकड़ते हुए। ये यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसको मिडिल में रखते हुए एकदम सिंपल सिलाई से, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपका इलास्टिक यहाँ से सीधा जाए। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इलास्टिक को यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे। अब हम ऐसे इसको पीछे से इलास्टिक को पकड़कर खींच लेंगे और कपड़े को आगे बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ से इसको टर्न करते हुए ये साइड पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये जो हमारा इलास्टिक है इसको पहले ऐसे खींचते हुए, पूरा ऐसे खींचकर ये सारे शल को इसमें कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ बीच में रखकर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम ये शल ऐसे ही सेट है, हम इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे खींचेंगे और पीछे से भी इसको पकड़कर खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। हम जब भी रुकेंगे निडल को अंदर रखेंगे और फिर हमारे कपड़े को ये जगह से पकड़कर खींचेंगे, पीछे से भी और आगे से भी। इस तरह से हमारा ये गैदर यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। अब हम ये जो पार्ट्स हैं, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं,
इनकी यहाँ से पूरी यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा इलास्टिक वाला बैक वाला पार्ट। अब हम इनकी साइड्स की, इसकी हम चेन लगाने से पहले सिलाई लगा चुके हैं। अब हम ये साइड की सिलाई लगाएंगे। अब हम ये वाले पार्ट की यहाँ से पकड़कर सिलाई लगाएंगे। पूरे ऐसे होते हुए ये साइड तक हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। आप ये जो क्रोच एरिया है यहाँ से पकड़कर सिलाई लगाना स्टार्ट करिए ताकि आपकी दोनों सिलाइयाँ इक्वल रहे और क्रोच एरिया बिल्कुल बीच में रहे। इस जगह पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और ये सब धागे निकल रहे हैं तो यहाँ पर आप इंटरलॉकिंग ज़रूर करें। अब इसके बाद हम अपने ट्राउज़र को सीधा कर लेंगे और हम आगे से अपने ट्राउज़र की लेंथ को नापेंगे और फिर हमारी जो एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ से अपने ट्राउज़र की लेंथ को मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ट्राउज़र की लेंथ 37 इंच है। तो इस बचे हुए पार्ट को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। हम पहले दोनों साइड की सिलाइयाँ लगाकर फोल्ड करेंगे ताकि ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा फिनिशिंग से आएगा। अगर आप पहले ही फोल्ड कर लेते तो ये पार्ट बिल्कुल फिनिशिंग से नहीं होता। तो इसके लिए पहले आप पिन लगा लीजिए और फिर उसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। बहुत पैशेंस से और फिनिशिंग से फोल्ड कर लीजिए। दोनों पार्ट में आप ऐसा ही कीजिए। इसके बाद हमारा ये ट्राउज़र बिल्कुल रेडी होता है।